यमुना नदी, जो कभी जीवन का स्रोत थी, अब मृत्यु का स्थान बन गई थी। नाग कालिया के विष ने पानी को काला और जहरीला बना दिया था, जिससे सब कुछ नष्ट हो रहा था। वृंदावन के लोग नदी की गहराई से डरते थे। अपने लोगों के कष्टों को देखकर नन्हे कृष्ण ने कदम उठाने का फैसला किया। एक दिव्य मुस्कान के साथ वे प्राचीन कदम के पेड़ पर चढ़ गए और यमुना की जहरीली गहराई में निडर होकर कूद पड़े। इस घुसपैठ से क्रोधित होकर विशाल नाग कालिया गहराई से ऊपर आया। उसने अपने शक्तिशाली और कई फनों वाले शरीर को कृष्ण के चारों ओर लपेट लिया और उस दिव्य बालक को अपनी घातक पकड़ में कुचलने की कोशिश की। ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का विस्तार करना शुरू किया। उनका शरीर एक चमकते हुए प्रकाश से भर गया, जिससे नाग के बंधन टूटने लगे। कालिया को एहसास हुआ कि वह किसी साधारण बालक का सामना नहीं कर रहा है। फिर कृष्ण कालिया के कई फनों पर कूद गए और एक दिव्य नृत्य शुरू किया। हर कदम के साथ वे अपनी बांसुरी बजा रहे थे और उनके चरणों के भार ने नाग के विशाल अहंकार को कुचलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे नृत्य अपने चरम पर पहुंचा, कालिया की शक्ति कम होने लगी। उसके फन घायल हो गए और वह खून उगलने लगा। उसका अहंकार कृष्ण के चरण कमलों की दिव्य शक्ति से पूरी तरह चकनाचूर हो गया। अपने पति की हार देखकर कालिया की पत्नियां पानी से बाहर आईं। हाथ जोड़कर उन्होंने कृष्ण से दया की भीख मांगी और अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की, कृष्ण की सर्वोच्च दिव्यता को पहचानते हुए। कृष्ण ने कालिया को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे दूर समुद्र में जाने का आदेश दिया। जैसे ही नाग वहां से गया, यमुना का जल फिर से निर्मल और शुद्ध हो गया। वृंदावन के लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया।